अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मछली कढ़ी यानी मछली का सालन। तो ये बहुत ही कम मसालों के साथ रेडी होता है। हमें प्याज वगैरह नहीं पीसना है और बहुत ही झटपट जल्दी से बनकर ये तैयार होता है। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लेते हैं पहले हमें मसाला क्या क्या लगने वाला है इसमें आज। तो देखिए ये है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, उसके बाद में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लहसुन। तो देखिए लहसुन की एक कली लगी कम से कम हमें, हरी मिर्च और कड़ी लीव्स। ठीक है। उसके बाद में ये टमाटर, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और उसके बाद में ये कोतमीर, कोतमीर के मैंने डंटी के साथ में तोड़ा है। यह है गीला खोपड़ा, ये आधा वाटी गीला खोपड़ा था। अब हम मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर ये गीला खोपड़ा डालेंगे। काटने के बाद हम अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में 7 से 8 कड़ी लीव्स डालेंगे हम इसके अंदर, कड़ी पत्ता। ये है लहसुन, अभी लहसुन मैं थोड़ा डाल रही हूँ, बाद में दूसरे में मसाला पीसते वक्त मैं थोड़ा और डालूँगी। तो देखिए अब कोतमीर भी डाल देंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से बारीकी से पीस लेंगे हम, बिल्कुल भी ये मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए अब एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ये मसाला हम निकाल लेंगे। ये देखिए पूरा निकाल लीजिए। और उसके बाद में हम बाकी के मसाले को भी पीस लेंगे। और ये इतना टेस्टी चटपटा बनता है, इसमें इमली वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची डाल देंगे। थोड़े से लहसुन और बचे थे, जो मैंने बताया था ना कि आधे लहसुन बचे, वो लहसुन है ये, इसको भी डाल देंगे। और टमाटर को 2 बार करके पीसना पड़ेगा। कम से कम हमें 8 से 9 टमाटर लगेंगे। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको इससे भी ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब इसे भी हमने पीस लिया और थोड़े से टमाटर बचे हैं, उसे भी मैं पीस लूँगी। तो ये देख लीजिए, ये मसाला भी हमने पीस लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ना पानी डालेंगे और इसे अच्छे से शेक करेंगे। और उसका पानी भी हम ये मसाले के साथ में ऐड कर देंगे, मिक्सी के जार का। और ये देखिए मच्छी है, ये अच्छी पीस वाली गोश्त वाली मच्छी है। इसमें सिर्फ एक काँटा होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि ये कौन सी मच्छी है। और बहुत ही टेस्टी होती है, इजीली बच्चे भी खा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक काँटा होता है। तो सबसे पहले हम पतीली पर तेल डाल देंगे हम। आप जो तेल खाना पसंद करते हैं वो तेल डालिएगा, ये रिफाइंड ऑयल है। अच्छा, जितनी आपकी ग्रेवी है उस हिसाब से तेल आप इसमें डालिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले करी लीव्स डालेंगे। अच्छा, करी लीव्स हमें 2 बार यूज़ करनी है, जैसे मसाला पीसने में भी डालेंगे और बघारने के लिए भी हम यूज़ करेंगे। तो इसे हल्का सा कलर चेंज आए तक हम इसे फ्राई करना है। उसके बाद में हम मसाला डाल देंगे। तेल ज़्यादा गर्म मत रखिएगा, वरना तेल ज़ोर ज़ोर से उड़ेगा जब आप मसाला डालोगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसे है ना हमें 2 मिनट तक भूनना है, जब तक कि इसका ना कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे इसका कलर चेंज होगा ना, तो हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। तो देखिए अब इसका है ना कलर चेंज होने लगा है। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके बाद में हम जो है एक एक करके मसाले वो डालते जाएंगे। तो सबसे पहले नमक डाल देंगे। ये देखिए नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना खाना पसंद रखता है उतना। और उसके बाद में 5 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो पहले 2 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया, उसके बाद में 2 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छा, मुझे कम लग रहा था तो मैंने ना मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर दोनों एक एक चम्मच डाल दिया है। तो समझ लीजिए कि मैंने 3 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है और 3 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसे भी कर लेंगे मिक्स और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे भुनना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मसाला हो ना, उसे भुनना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का आप लोग ख़्याल रखिएगा। जितना हम अच्छे से भुनेंगे, टेस्ट उतना ही अच्छा सा सालन में निखर के आएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए इसे अच्छे से भुनेंगे हम। भुनना बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा। तो थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी हमें मसाला भुनना है। अब ढक्कन ढक देंगे और इसे भुनने के लिए रखेंगे। थोड़े थोड़े टाइम में इसे खोल खोल कर हम चेक करते जाएंगे और भूनते जाएंगे, जब तक हमारा मसाला भुनकर रेडी नहीं हो जाता। देखिए कितना अच्छा कलर अभी से आना शुरू हो गया है और खुशबू भी इसकी बहुत ही लाजवाब आ रही थी जब मैं इसे पका रही थी। तो इसे और थोड़ा टाइम लगेगा। हल्की सी मुझे कच्ची लग रही थी इसकी खुशबू, कि कच्चे मसालों की बात आ रही थी। तो इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। देखिए अच्छे से हमें भुनना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँ। तो देखिए अभी थोड़ी देर के लिए मैं और भूनूँगी।
तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर आपको लगता है पानी ज़्यादा सूख गया तो आप डाल दीजिएगा। अब इसे भी खोलकर देख लेते हैं मसाला हमारा पका है या नहीं। तो देखिए बहुत ही अच्छी बढ़िया सी खुशबू आ रही थी। तो जो मसाले का कच्चापन था वो भी अच्छे से ख़त्म हो चुका है और बढ़िया सा कलर भी आ गया है। तो अभी ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो चारों तरफ सालन पतीली पे चिपक गया है वो भी निकाल लेंगे और मिक्स करेंगे। और उसके बाद में जो हमारी मछली है वो एक एक करके डाल देंगे। अच्छा, जो आपको मछली पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। मछली आप चेंज करोगे इसका मतलब ये नहीं कि सालन ख़राब हो जाएगा। आप कोई भी मछली डालिए सालन बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपको पतला सालन चाहिए, गाढ़ा सालन चाहिए, उस हिसाब से ही आप पानी डालिएगा इसके अंदर। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए। और हमें ना जो गैस को रखना है स्लो पे, बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना है। और ये जब तक पक रहा है ना तब तक हम मछली फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए, ये देखिए मछली फ्राई करने के लिए हमने रख दी है। बढ़िया सा कलर भी आ गया, बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो देखिए बात करते करते मछली भी फ्राई हो गई है। अब सालन भी देख लेते हैं। सालन भी पककर रेडी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, चारों तरफ से कोतमीर को फैला देंगे। जितनी आपको कोतमीर डालनी है आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोतमीर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं और गैस को ऑफ कर देंगे। इसके बजाय आप ना मेथी को तवे पर भूनकर उसे मसल कर वो भी सालन पे डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद में हम पूरे बाउल में निकाल लेंगे सालन को। ये बहुत ही बढ़िया लगता है और आप ना इसे प्लेन राइस के साथ में, रोटी के साथ में खा सकते हैं। आप इसे बघारा चावल वगैरह के साथ में मत खाइएगा, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसे प्लेन राइस के साथ में ही खाते हैं। तो अब हम एक एक करके मछली भी रख देंगे। तो इसी के साथ में देखिए हमारा मछली का सालन बनकर रेडी है। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगा है। तो इसी के साथ में आज की हमारी फ़िश कड़ी की रेसिपी यहीं ख़त्म होती है। मैं मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी के साथ में। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलजुल के रहिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।